मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके 7:30 और मैं उठ रही थी और यहाँ देखो कुहू मैडम भी उठ चुकी है। मैं जा रही थी काम करने और मैडम उठ चुकी है। तो अब मेरा शायद आज कुछ भी काम नहीं हो पाएगा क्योंकि इस टाइम तक मेरा झाड़ू पोछा हो जाता है, सिर्फ ब्रेकफास्ट रहता है। तो ब्रेकफास्ट में मैं कुहू के लिए तो बना रही हूँ दलिया खिचड़ी और हमारे लिए बनाऊँगी मैं रोटी और भिंडी की सब्ज़ी बना दी है मैंने। भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है और कुहू की खिचड़ी जो है वो बन रही है अभी। तो मैं इसे 8:30 बजे तक या 8:45 बजे तक ही खिलाऊंगी ब्रेकफास्ट। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसे दूध पिला देती हूँ जब ये डे है स्कूल का। तो देखते हैं कि कुहू 4th डे में क्या करती है। कल तो कुहू थोड़ा रोई थी तो लेट्स सी आज क्या होता है, क्योंकि कुहू को ना शायद मुझे लग रहा पता चल चुका है कि ये मुझे छोड़ के चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग करो। ओह माय गॉड, चलो उठो, रेडी होना है। आज मेरा झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हो रखा है, सिर्फ ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रखी है। और ये देखो मैडम उठ गई है जल्दी। कहाँ है बलून, कहाँ है? कल खेल रहे थे आप दीदी के साथ, कहाँ है बलून? कहाँ है? कुहू, 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 हेलो, गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग, चलो जल्दी आओ, कम आराम से आओ, कम कम। गोदी आएगा, पैदल नहीं चलेगा खुद। आ ये 11:30 बज चुके हैं। एक्चुअली हम लोग आ गए थे 10:30 बजे स्कूल से। आज कुहू ने बहुत परेशान किया, वो ना रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन तो वो बिल्कुल नहीं रोई। तो उसकी प्रिंसिपल भी कह रही थी कि सब बच्चे तो पहले रोते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, और वैदिका जो है उल्टा कर रही है, पहले चुप थी और अब रोने लग गई है। 2-3 दिन तो मस्ती में थी वो, क्योंकि सारे खिलौने और झूले वगैरह दिख रहे थे उसको, नई चीज़ें दिख रही थी तो वो इंटरेस्टेड थी। और कल भी मतलब सैड सी थी जब हम लेने गए थे उसे। और आज तो बिल्कुल बहुत रोई है वो। जब हम उसे छोड़ के आए, हम चुपके से निकल गए। फिर आने के बाद कितने हम 10:30 बजे आए, लेट आए हम। उसके आने के बाद मैंने उसकी प्रिंसिपल को कॉल की थी, तो उन्होंने कहा कि शी इज़ फाइन, कि थोड़ी देर पहले रो रही थी, जब तक आप गए 5-10 मिनट रोई, फिर उसके बाद चुप हो गई और अभी वो खेल रही है और लंच कर रही है। तो अब चाहे वो रोए चाहे कुछ भी हो, छोड़ना तो पड़ेगा ही इसको, नहीं तो फिर अगर हम डेली जाएंगे या हम डेली उसके पास खड़े रहेंगे ना, फिर उसको आदत पड़ जाएगी। तो बस स्कूल से आने के बाद मैंने सबसे पहले दिया बाती करी और फिर ब्रेकफास्ट किया। फिर थोड़ा सा घर थोड़ा मैसी हो रखा था, क्योंकि कुहू को जब मैं रेडी करती हूँ तब घर थोड़ा मैसी हो जाता है, क्योंकि कपड़े समझ नहीं आते, ट्राई करती रहती हूँ 1-2। तो इस वजह से थोड़ा घर बस फिर मैंने थोड़ा जो है अरेंज किए, जितनी भी चीज़ें जहाँ से निकाली थी वो सारी वहीं रखी। और अभी मैंने दाल छोक दी है, तो मैं अब कपड़े चेंज कर लेती हूँ। इसके पापा का मतलब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया है कि रेडी हो जाओ, चल लेंगे, लेके आ जाएंगे उसे, क्योंकि 12 बजने वाले, 11:30 हो रहे हैं वैसे तो। पर अभी मैंने दाल छोकी है तो उसमें एक उबाल आ जाएगी तो मैं उसे बंद कर दूँगी। और बस मैं अब कपड़े चेंज कर लेती हूँ और फिर जाते हैं हम कुहू को लेने। अब देखते हैं उसका रिएक्शन कि वो कैसा रिएक्ट करती है। बट ये है कि कुहू ने ना इतना परेशान नहीं किया। जैसे बच्चे जो होते हैं, मैंने बहुत से बच्चे, मतलब बहुत बड़े थे, कुहू से तो बहुत ही बड़े थे, शायद फर्स्ट क्लास में थे, वो बहुत रो रहे थे भाई। एक की दादी आती है छोड़ने, शायद वो पंजाबी है। तो बच्ची इतना रो रही है ना, मतलब जब भी उसकी दादी से छोड़ने आ रही हो, दादी पकड़ के खड़ी हुई, नहीं आप नहीं जाओगे, मतलब दादी वहीं खड़ी थी तो चुप थी, पर दादी भी कितने टाइम तक खड़ी रहेगी। तो बस उस हिसाब से कुहू ने हमें इतना परेशान नहीं किया। तो टीचर्स भी कह रहे थे कि मतलब इतना परेशान नहीं किया इसने। तो वो भी दंगा कर रही थी वहाँ, और बच्चों को भी परेशान करती रहती है कुहू क्लास में। तो कोई नहीं, अभी थोड़ा स्टार्टिंग है, कुछ टाइम बाद उसको भी हैबिट हो जाएगी, फिर नहीं रोएगी वो। वैसे 2-3 दिन तो नहीं रोई है। तो बस मैंने दाल चावल चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, आते साथ मैं चावल बना दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, कुहू ना आजकल क्या है, जल्दी उठ जा रही है, 7:30
7-8 बजे उठ जा रही है, तो वो जल्दी सोती भी 1 बजे तक को सो जाती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि उसको ना मैं लंच करा के ही सुलाऊँ। तो दाल तो मेरी रेडी हो चुकी है, बस आके मैं तुरंत चावल बना के उसको खिला दूँगी। थोड़ी देर कपड़े वगैरह उसके चेंज करके थोड़ी देर बाहर धूप में रख के फिर उसका मैं उसे लंच करा दूँगी। उसका चाहे वो सोए चाहे ना सोए, पर ये कि मुझे टेंशन ख़त्म हो जाएगी फिर कि उसने खाना नहीं खाया है, क्योंकि फिर वो एकदम से सो जाती है ना, तो इस वजह से। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलती हूँ फिर कुहू को लेने और आप लोगों को दिखाती हूँ कुहू का रिएक्शन। ओ मेरा बेटू, चलो बलून लेके आओ पहले। कुहू हल्का सा रोई है ना। जब हम गए तो कुहू मम्मा पापा को दिख के रोने लग गया था, अब चुप हो गई है। चलो, अच्छे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, है ना, रोती नहीं है। दिन के बज चुके हैं 2:45 और हमारा लंच वगैरह सब कुछ हो गया है। कुहू अभी थोड़ा बाहर खेल रही है। कुहू ना स्कूल के आने के बाद 12:30 बजे सो गई थी, तुरंत सो गई थी घर पे आकर वो। और फिर उसके बाद वो आधे घंटे बाद उठ गई थी, 1:15 बजे उठ गई थी वो। फिर उसके बाद थोड़ा मैंने उसको 15 मिनट तक ऐसे खिलाया, मतलब बाहर लेके गई मैं। फिर उसका 1:30 बजे मैंने उसे खाना खिलाया था। तो बस अब खाना खुना मैंने भी खा लिया, हस्बैंड के लिए लंच चले गया था। और सारा जितना भी किचन है सब क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह सारे अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कुहू को ना मैं 3 या 3:30 बजे सुला दूँगी, क्योंकि वो आधे घंटे ही सोई है, ठीक से सो नहीं पाई है। तो अभी कुहू बाहर खेल रही है, तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ना वॉइस ओवर का काम थोड़ा सा कर लूँ, मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। तो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं जब मैं कुहू को छत पे लेके जाऊँगी, तब मैं देखती हूँ, या जब भी टाइम लगेगा तब मैं वीडियो बनाऊँगी, तब आपको मिलती हूँ। बज चुके हैं 6 और कितने बजे है कुहू? 6 बज चुके हैं और हम अब आ गए हैं दिया बाती करने। कुहू उठ गई थी 5 बजे सो के, ये ज़्यादा नहीं सोई, आधे घंटे सोई। वो भी मैंने ज़बरदस्ती सुलाया है कुहू को, आज बहुत ही मुश्किल से सुलाया था। और वो भी फिर थोड़ा हल्ला हो रहा था ना बच्चों का, बाहर बच्चे खेल रहे थे सड़क पे, तो फिर ये उठ गई थी 5:30 बजे। 5 बजे तो सोई है मैडम लेट, 2-3 बार से सुला के बिल्कुल अंधेरा करा मैंने कमरे में, तभी भी नहीं सोई है। तो अब देखो कुहू, चलो अब वो सुना दो आप सबको। ओम बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः, बोलो तस्य वितुर। आगे हम दिया बाती करके, वो अपनी साइकिल लेके आ गई, चलो। शाम के बज चुके हैं 8:30 और हम गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने, तो वहाँ से आ गए थे हम। उसके बाद मैंने कुहू को डिनर बना के खिला दिया। इसको मैंने खिलाया है आज बेसन और आटे का चिल्ला। और वैसे मैंने ज़्यादा नहीं खिलाया है, क्योंकि आज हम डिनर में बना रहे हैं मटन। काफ़ी दिनों बाद बन रहा है मटन हमारे यहाँ, शायद 15-20 दिनों बाद बन रहा है मटन। तो मैं सोची कुहू को थोड़ा सा ना मटन भी खिला दूँगी मैं, तो इस वजह से। और देखो कुहू यहाँ आ गई मेरे पास, तो इस वजह से मैंने इसको मतलब एक छोटा सा ही चिल्ला बना के खिलाया, ज़्यादा बड़ा नहीं खिलाया। और बस अभी रेडी हो रहा है, सीटी लग रही है मटन में। और मटन के साथ मैं बनाऊंगी राइस। आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों को राइस ज़्यादा अच्छी लगती है मटन के साथ या चिकन के साथ। रात को हम ज़्यादातर राइस ही खाते हैं, मटन या चिकन के साथ रोटी नहीं लेते हैं। मुझे भी वही अच्छा लगता है और हस्बैंड को भी ग्रेवी अच्छी लगती है, तो इस वजह से हम दोनों फिर वही बना लेते हैं राइस। तो बस अब कुहू को ना थोड़ी नींद आ रही है, क्योंकि ये ठीक से सोई नहीं है। आधे घंटे ये स्कूल से आने के बाद सोई थी और आधे घंटे शाम को सोई थी। तो कुहू की ना नींद ठीक से पूरी नहीं हो रखी, तो मुझे लग रहा है कि कुहू जल्दी सो जाएगी। तो वैसे तो मैंने खिला दिया है इसको, अगर सोगी तो कोई बात नहीं, पेट उसका भरा हुआ है। तो ठीक है, करते हैं मटन बनने का वेट। तो जब बनेगा फिर हम तक करेंगे डिनर। रात के बज चुके हैं 9:30 और हम लोगों ने सबने डिनर कर लिया था। तो जो मैं सब्ज़ी वगैरह फ्रूट्स लेके आई थी वो सारी मैंने अच्छे से वॉश करी है और बर्तन वगैरह भी सारे मैंने धो लिए थे। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस व्लॉग को कहती हूँ यहीं पर एंड, और आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ।